जैसे ही चुनाव आए ब्राह्मण, राम मंदिर, अयोध्या सब याद आ गया है सतीश चंद्र मिश्र को, क्या कहेंगे? अरे किसको नहीं याद आया है भाई? समाजवादी पार्टी को नहीं आया है, भारतीय जनता पार्टी को भी ब्राह्मण याद आ रहे हैं, बसपा को भी याद आ गए हैं। अरे पुराने दिन बहुर गए यार, सारे लोग भाजपा को छोड़ के सब लोग जानते हैं इन लोगों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। उत्पत्ति ही हुई है ब्राह्मणों को गाली देके। ब्राह्मणवाद और हिंदुत्व एक सिक्के के दो पहलू हैं। वह रीढ़ है जिस पे हिंदुत्व चलता है, इसलिए कि सनातन का कर्म है पूजा पद्धति, वेद, और सारा यह जो हिंदुत्व का काम है वो कौन करता है? ब्राह्मण। तो वह जो ज्ञान देता है, वह जो बताता है, जिससे सनातन फैलता है, तो उस सनातन को रोकने के लिए किसको कमज़ोर करेंगे तो सनातन कमज़ोर होगा? ब्राह्मण को। इसलिए बसपा की भी राजनीति शुरू हुई ब्राह्मणवाद का विरोध। आप जितने ये बहुजन जो बना हुआ है, फेसबुक पे चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, या जितने दलित चिंतक हैं उनके भाषण सुन लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है, वो किस तरह से क्या क्या कह रहे हैं। डेली प्रतिदिन कोई न कोई टकरा ही जाता है। जो हमारे जो सीधा विज्ञान है, वेद, जिसके हर चीज़ हर अंश में विज्ञान है, उसके ऊपर कितना कुठाराघात किया जाता है। और उसी के पास आज वोट लेने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा नामक बगरुपिया को उत्तर प्रदेश में भेजा गया है। लेकिन एक और चीज़ है, इसके पीछे कारण क्या है? उत्तर प्रदेश और बिहार के पिछड़ेपन का कारण भी यही है। बिहार और उत्तर प्रदेश से जो मजदूर मुंबई, दिल्ली और गुजरात से और हरियाणा से जो आ रहे थे, उसके पीछे और कोई कारण नहीं था भाई साहब। यही जो जातिवाद का जहर है, इसी को बो के और यह राजनेता मुलायम सिंह ने अपना परिवार बनाया और मायावती ने अपना परिवार बनाया। बाकी कुछ हुआ नहीं है। बाकी लोगों को आज सबको याद आ रहा है ब्राह्मण, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन वह याद आना चाहिए जो गरीब इस समय जो कह रहे हैं कि जो पैदल घूम के आ रहे थे, पैदल, वह किसके राज में गए थे? जोगी जी के 6 साल के राज में। जरा चलिए ना, पूछिए उन लोगों से, गांव जाके, आप लोग पत्रकार हैं ना, गांव में जाके पूछिएगा कि किसके राज में आप गए हैं। वहां पता चलेगा आपको लालू यादव बिहार और मुलायम सिंह और मायावती के राज में उत्तर प्रदेश। बाकी कोई कारण नहीं। असल भाई कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे वोट डालते ही नहीं है लोग। सच्चाई यह है कि विकास के नाम पे उत्तर प्रदेश में वोट नहीं पड़ता भाई साहब। मैं गवाह हूँ, मैं कुशीनगर का नागरिक हूँ, उत्तर प्रदेश का। मेरे वहाँ कल्याण सिंह की सरकार थी और उसमें मंत्री थे आबकारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जो वर्तमान में जोगी जी की सरकार में कृषि मंत्री हैं। यही उस समय आबकारी मंत्री थे। उत्तर प्रदेश में होता क्या था कि बड़े बड़े माफिया थे, ये दारू का ठेका लेने वाले बड़े बड़े। कोई गोरखपुर में थे बद्री जायसवाल, इधर मंटू जायसवाल, उधर राकेश जायसवाल, बड़े बड़े माफिया जो मंडल के मंडल खरीद लेते थे, अरबों रुपया कमाते थे और यह मायावती और मुलायम के जेब में डालते थे। भाजपा की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया क्या? सूर्य प्रताप शाही ने इस नेक्सस को तोड़ दिया। कहा कि हर जिले का प्रत्येक नागरिक जिसको दारू का ठेका चलाना है वह डीएम के वहाँ आवेदन करेगा और आवेदन करने के बाद लॉटरी निकलेगी और लॉटरी में जिसका निकलेगा वो चलाएगा। तो बड़ा नेक्सस, जो करोड़ों अरबों रुपया जो धनपशु बने हुए थे, उनका नेक्सस गया टूट। जब टूट गया, आम लोगों के, जैसे मान लीजिए मुझे मेरे चौराहे का मिल गया, आपको मिल गया, आपके चौराहे पे तीसरे को मिल गया, तीसरे चौराहे पे, आम लोग जब इसमें भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आए तो जितने बड़े नेक्सस वाले थे वह टारगेट किए सूर्य प्रताप शाही को। सूर्य प्रताप शाही को टारगेट करके किए क्या कि इतना पैसा लगाए उस विधानसभा में कि जो सूर्य प्रताप शाही आज बदल गया है, नया परसिमन में उस विधानसभा का नाम हो गया है कुशीनगर। उसका पहले नाम होता था कसेया में कोई सूर्य प्रताप शाही कोई गली
कोई कूचा, कोई जगह ऐसी नहीं थी जिस खड़ंजे को पिच में न बदले हों। लेकिन जब चुनाव हुआ तो जानते हैं क्या हुआ? 40,000 से हारे। 40,000 से सूर्य प्रताप शाही जो गली गली पिच बनवा के विकास की एक मील का पत्थर रख दिए, वह हारते हैं 40,000 वोट से। 90,000 वोट पाए थे उनके खिलाफ वर्मा शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी का। इतना सब ये दारू वाले इतना ले जाके पैसा खर्च किए, तो विकास के नाम पे अगर वोट मिलना होता तो सूर्य प्रताप शाही उस समय चुनाव नहीं हारते। इसलिए कि उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी रहे और उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री। उत्तर प्रदेश के लोग विकास पे वोट नहीं देते हैं, जाति पे वोट देते हैं। उसी कमजोरी का फायदा उठा के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आज इस तरह का षड्यंत्र रच रही है। लेकिन ब्राह्मण का नाम लेके ये लोग वापसी कर पाएंगे? बहुजन समाज पार्टी आज दावा कर रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। नहीं, देखिए एक चीज़ है, नेक्सस बहुत तगड़ा काम कर रहा है 3 साल पीछे से समाजवादी पार्टी और बसपा और उत्तर प्रदेश के तथाकथित जो ब्राह्मण अपने को राजनीतिक कहते हैं, वो लोग एक माहौल बनाए हैं कि जोगी जी के राज में ब्राह्मणों का बहुत उत्पीड़न हुआ है, 400 ब्राह्मणों की हत्या हो गई है, ये हो गया है। इससे कुछ माहौल तो खराब है। हम भी उत्तर प्रदेश के हैं, हमारे भी रिश्तेदार, चूँकि ब्राह्मण होने के नाते हमारे भी तमाम रिश्तेदार हैं। इस तरह की खबरें उठ उठ के आ रही हैं। लेकिन जो असली मुद्दा है कि भारत को बचाना है तो आपको हिंदुत्व को लाना पड़ेगा, और उसकी सुरक्षा अगर कोई कर सकता है तो वह जोगी जी हैं, वह मोदी जी हैं आज के डेट में। और देखिए, चुनाव हारना ये कुछ भी कर लें, बसपा का वोटर ही बसपा को वोट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? 80 करोड़ लोगों को जो राशन पहुंचा रहा है, जब उसके पेट में भूख लगती है तो अब भूख आपको एक रात सुला दिया जाए तो उस समय मायावती याद आएंगे कि मुलायम याद आएंगे कि जो राशन दिया है वो याद आएगा? तो जिस समय मतदाता मतदान करने जाएगा उस समय उसको अपना पेट दिखाई देगा। उसको दिखाई देगा कि हमारे बच्चे रात को जब बिलबिलाते हुए सो रहे थे और देश में पेंडेमिक चल रहा था, तो उस समय हमारे घर में हमको भोजन देने वाला हमारा नेता कौन है, वो कभी नहीं भूलता है। आप किसी रिश्तेदारी में, हमारे वहाँ एक कहावत है कि मारल चोर उपासल पाहुन, माने जो चोर गांव में आता है, चोरी कर लेता है, पकड़ के एक बार पिटाई हो जाती है, उस गांव में चोर नहीं जाता है। और जो मेहमान आता है किसी रिश्तेदारी में और एक बार उसको सही भोजन, पूरा पेट भोजन नहीं मिलता है, फिर वह रिश्तेदारी में नहीं जाता है। और यह भी कहा जाता है कि भूखे भजन न हो ही गोपाला, यह ले अपनी कंठी माला। भगवान का नाम भी तभी याद आता है जब पेट में भोजन होता है। तो जो पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय 8 से 12 करोड़ लोगों को फ्री राशन, 2-2 बार, एक महीने में 2-2 बार राशन, एक बार राशन दिया जा रहा है 2 रुपये किलो के रेट पे, और एक बार राशन दिया जा रहा है फ्री। तो जिन लोगों को इस तरह की सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिनके पेट में आज नरेंद्र भाई मोदी और जोगी जी दोनों लोग मिलकर राशन पहुंचा रहे हैं, उनके बच्चों की भूख मिटा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उसके साथ साथ विकास भी कर रहे हैं, तो किसके साथ हो जाएंगे? इसलिए यह लोग बौखलाए हुए हैं। सिर्फ इन लोगों का मुद्दा ब्राह्मण इसलिए हो रहा है। आप जिस तरीके से ब्राह्मण की बात कर रहे हैं कि कुछ % नाराज़ है और बहुजन भी कुछ % इनको वोट नहीं देंगे, तो ये लोग कैसे दावा कर रहे हैं कि ये लोग बहुजन समाज पार्टी एक है और भाईचारा दिखा रहे हैं? अगर भाईचारा दिखा रहे हैं तो प्रबुद्ध सम्मेलन दलित के साथ क्यों नहीं कर लिया? दलित और ब्राह्मण का एक साथ। देखिए, कुछ तो है। ये हम उत्तर प्रदेश में भी जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी रहा हूँ। मैंने देखा है कि जिला पंचायत के चुनाव में भी जो बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं, वो प्रधानी के चुनाव में भी हाथी खोजते हैं भाई, इतना नशा है उनको। लेकिन जो पिछले चुनाव में मोदी जी ने उनके घर और शौचालय, आज तक मायावती इतने दिन में कभी यह नहीं सोची हैं कि जब दलित की बेटी और दलित की माँ और दलित की बहन जब बाहर शौचालय करने जाती हैं तो उनके साथ क्या होता है, यह कोई आज तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सोचा नहीं था। जितने छेड़छाड़ होते हैं और जितने उनके साथ अपराध होते हैं और जिस तरह से कुकर्म होते हैं, कौन सोचा? एक गरीब परिवार को पहले शौचालय जिसके घर में होता था एक स्टेटस सिंबल था।
स्टेटस सिंबल, मैंने सम्मान की बात है कि मेरे घर में शौचालय है। इसलिए कि उत्तर प्रदेश में आज भी लगभग 45% जनता गरीबी रेखा के नीचे रहती है और पूरे देश का कंडीशन यह है कि 35% के आसपास गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके पास शौचालय नहीं था। वह यह सोच नहीं पाते थे कि ऐसा भी कोई नेता आएगा जो हमारे माता बहन के इज्जत के बारे में लाल किले के प्राचीर से कहेगा और दुनिया को बताएगा कि हम किसके साथ, किन लोगों के साथ हैं। ये सोच दर्शाती है। वह जानता है, दलित भी जानता है और ब्राह्मण भी जानता है कि अगर उत्तर प्रदेश का विकास, अगर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी ही बना सकती है। इसलिए कि आज के डेट में उत्तर प्रदेश में 45 मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं। लगभग 23 बन चुके हैं और 45 की तैयारी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अगर 45 मेडिकल कॉलेज बनेगा तो किसके परिवार के बच्चे पढ़ेंगे, किसके परिवार के बच्चे डॉक्टर होंगे। कल ही अमित भाई शाह ने ये जो जांच होता है उसकी यूनिवर्सिटी की नींव रखा है। बनारस का कॉरिडोर बना दिया गया। अयोध्या की बात है ही, विंध्याचल का जो विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। उत्तर प्रदेश के लोग सबसे महत्वपूर्ण अगर नवरात्रि में किसी को मानते हैं तो माँ विंध्यवासिनी को मानते हैं। उनके कॉरिडोर को सुशोभित और सम्मानित किया जा रहा है। आज तक किसी ने सोचा था क्या? ऐसा किसी ने देखा था क्या? कभी दिमाग में भी नहीं आया था। तो सतीश चंद्र मिश्रा के कहने पे ब्राह्मण समाज कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि पुनः अब 2017 और 2019 के चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में एक अलग की बयार आई, दलित के नेता भी पीछे छूट गए। आपको लगता है कि सतीश चंद्र मिश्रा को, बसपा को मुँह की खानी पड़ेगी इन चुनावों में? अरे यार, ये भी कहने वाली बात है। अच्छा, 2019 में क्या हुआ? सपा और बसपा मिल के लड़े, दोनों मिल के लड़े। क्या हुआ? 2017 में बबुआ दोनों जो राहुल गांधी और ये मिल के लड़े। क्या हुआ? कौन सा समीकरण ये लोग नहीं आजमाए हैं? कोई समीकरण छोड़े हैं? अब बचा हुआ है थोड़ा सा जोगी जी के नाम पे गुस्सा है ब्राह्मणों में, कुछ बातें आई हैं जिसको भड़काया गया है, उसी का लाभ लेना चाहते हैं कि हमारी जो, जैसे मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी है, उसके मूल वोटर हैं मुसलमान, इसलिए कि मुसलमान भी किसी का है नहीं, वह उसको वोट देना है एक तरफा। भारतीय जनता पार्टी को जो हराएगा, चाहे वह बसपा हराए चाहे वह सपा हराए, जो हराएगा उसके साथ मुसलमान जाएगा। इसीलिए बसपा भी चाह रही है कि 20% के आसपास हमारा दलित वोट है, उसमें 10%, 13-14% है तो पूरा तो मिलेगा नहीं, लेकिन 7-8% भी अगर मुझको मिल जाता है तो मैं 30 के आसपास चली आ रही हूँ। और 30 के आसपास जब जाऊँगी तो उसमें मैं कह सकती हूँ कि मुस्लिम भाइयों, मैं भारतीय जनता पार्टी को हरा रही हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ आओ। सपा का भी यही गणित है। सपा को भी यादव मुसलमान जो जोड़ के वो जोड़ रहे हैं, तो उनका भी गणित 20-22% पहुंच रहा है। उसमें भी 7-8% चाहिए कि 30% आए जहां से वो लड़ाई बना सकें। तो वो एक ऐसा कार्नर है और ऊपर से एक उत्तर प्रदेश में माहौल ऐसा बना हुआ है। उस माहौल का लाभ उठाते हुए ये लोग चाह रहे हैं कि हम सत्ता में आ जाएं, लेकिन ब्राह्मण जानता है कि मायावती आएंगी तो उनके ऊपर हरिजन उत्पीड़न लगाया जाएगा और अगर सपा आएगी तो उनके ऊपर लाठी चलाया जाएगा। इसलिए कि ये लोग 2 बार सरकार बना चुके हैं और जो ब्राह्मणों के साथ हुआ है वह भूल नहीं सकता है। और मूल रूप से ब्राह्मण होता है सनातनी, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको अपना धर्म चाहिए और देश चाहिए।